सब्जेक्ट है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, हमने शुरू की हुई है यूनिट अपनी इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन के लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे हमारी जो भी मेजरमेंट क्या होती है, मेजरमेंट के बाद हमने बात की मैकेनिकल सिस्टम के बारे में। जो भी हमारी मैकेनिकल सिस्टम है जिसके अंदर दो तरह के हमारे एलिमेंट्स होते हैं, सेंसिंग एलिमेंट और ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट। ट्रांसड्यूसर्स के बारे में बात की कि कौन कौन से ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ट्रांसड्यूसर, जिसके अंदर हमने बात की हमारे एनालॉग ट्रांसड्यूसर, एक्टिव, डिजिटल और पैसिव ट्रांसड्यूसर की। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे उसके अलावा कि जो भी हमारी मैकेनिकल क्वांटिटीज थी, मैकेनिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कर किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। टॉपिक हमारा था मेजरमेंट ऑफ मैकेनिकल क्वांटिटीज। तो हमारे पास मैकेनिकल क्वांटिटी जिस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और ह्यूमिडिटी। तो टोटल 6 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल क्वांटिटीज होंगी जिनको मेजर करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स जो भी हमारे ट्रांसड्यूसर्स हैं उन ट्रांसड्यूसर का यूज करेंगे, जिसके अंदर नॉर्मली हमारे ट्रांसड्यूसर कौन कौन से होते हैं, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, इसके अलावा इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो इन तीनों ट्रांसड्यूसर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा आज वो रहेगा रेजिस्टिव, जहाँ फिर हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर। तो देखिए रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर के अंदर हम क्या बात सकते हैं कि द मेथड इन विच इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस प्रेफर, कि जो भी हमारी मेजरमेंट है वो क्या हो जाए, चेंज हो। प्रेफरेंट किसकी तरफ चेंज हो, चेंज इन रेजिस्टेंस, की जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस में चेंज हो, आर प्रेफर्ड, और वो एम्प्लॉइंग अदर प्रिंसिपल्स, और हम उनको क्या करें, और जो कि अदर प्रिंसिपल्स पे क्या हो रही है, एम्प्लॉय हो रही है। कि हम क्या लिख सकते हैं हमारे रेजिस्टिव या फिर जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर होगा कि द मेथड इन विच इन्वॉल्व द मेजरमेंट, the method involve the measurement, कि ये क्या है, एक मेथड है जिस मेथड के अंदर हम इन्वॉल्व कर रहे हैं मेजरमेंट को ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। किस चीज में चेंज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के अंदर। कि ये क्या है, एक मेथड है, इट इज ए मेथड या फिर द मेथड इन विच इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस, जो भी मेजरमेंट है उसको हम चेंज कर रहे हैं रेजिस्टेंस में, आर प्रेफर्ड, और प्रेफर कर रहे हैं टू दोज एम्प्लॉइंग प्रिंसिपल्स, जो भी हम प्रिंसिपल एम्प्लॉय कर रहे हैं उन प्रिंसिपल हम उसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। कि रेजिस्टेंस टू प्रेफर्ड रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस आर प्रेफर्ड टू दोज एम्प्लॉइंग कि ये क्या है, रेजिस्टेंस आर प्रेफर्ड टू दोज एम्प्लॉइंग अदर प्रिंसिपल्स, जो कि हम अदर प्रिंसिपल पे एम्प्लॉइंग कर रहे हैं, एम्प्लॉइंग अदर प्रिंसिपल्स, इसके अलावा इसके अंदर क्या होती है, ये क्यों होता है, क्योंकि एसी और डीसी बोथ इन्वॉल्व होती है हमारी रेजिस्टेंस, जो भी हमारा रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर होगा या फिर हमको जिसको रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर बोलेंगे, कि हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इज बिकॉज, क्यों, बोथ एसी एज वेल एज डीसी एंड द वोल्टेज आर सुटेबल फॉर रेजिस्टेंस मेजर, और जो दोनों वोल्टेज क्या होती है, सुटेबल होती है हमारे रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर के अलावा। कि दिस इज बिकॉज both AC as well as DC and the voltage are suitable for resistance transducer, और जो भी वोल्टेज होगी वो सुटेबल होगी हमारे रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर के सुटेबल फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट या रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर। तो हम लिख सकते हैं दिस इज बिकॉज both AC and as well as DC and as well as DC, कि AC और जो हमारी DC दोनों तरह की वोल्टेज रहेगी, AC and DC voltage and the voltage DC and the voltage are suitable and the voltage
आर सुटेबल फॉर, जो भी वोल्टेज होगी वो वोल्टेज क्या रहेगी, सुटेबल होगी। किस चीज के लिए सुटेबल होगी, सुटेबल फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट। जो भी हमारी रेजिस्टेंस मेजरमेंट है उस रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए सुटेबल होगी। सुटेबल फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट, कि जो हमारी रेजिस्टेंस मेजरमेंट होगी, रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए सुटेबल होगी। जो भी एसी और डीसी वोल्टेज है, इसके अलावा जो भी सुटेबल वोल्टेज दोनों में से यूज कर रहे हैं वो वोल्टेज सुटेबल रहेगी रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। किसके द्वारा, जो भी हमारे रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर या फिर रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर रहेंगे। इसके अलावा द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल कंडक्टर इज, एक इक्वेशन होती है जो हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर की सहायता से। वो कौन सी होती है, द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस of a metal conductor is, कि वो कौन सी इक्वेशन होती है जो हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेटल कंडक्टर के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो वो इक्वेशन होती है R इज इक्वल टू PL डिवाइड बाय में A। यहाँ पे R का मतलब रहेगा रेजिस्टिव, या फिर हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस। R हमारे लिए रहेगा रेजिस्टिव, P का मतलब रहेगा रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल। जो भी कंडक्टर मटेरियल है उस कंडक्टर मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी रहेगी, रेजिस्टिविटी को हम P से डिफाइन करेंगे। R का मतलब होगा रेजिस्टेंस, L का मतलब रहेगा लेंथ ऑफ कंडक्टर और A होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे लिख सकते हैं कि R का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, R का मतलब होगा रेजिस्टेंस। R हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा। P का मतलब क्या होगा, जो कंडक्टर क्या है, जो भी क्या रहेगा, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल। उसके बाद L है, L क्या होगी, लेंथ ऑफ कंडक्टर मटेरियल। जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ, तो L का मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट क्या बचा, A, तो A का मतलब क्या रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर या फिर कंडक्टिंग मेटल, कि जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा A2। जो A2 होती है, A2 को हम एक्सप्लेन करते हैं मीटर स्क्वायर के अंदर। A2 हमारे लिए क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर। इसके अलावा लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी कि L को हम जब डिफाइन करेंगे तो L को हम लिखेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर और मेजर करेंगे मीटर के अंदर। लेंथ ऑफ कंडक्टर हमारी क्या रहेगी, मीटर। फॉर्मूला आपको पता लगा, फॉर्मूला रेजिस्टेंस का क्या रहेगा, R इज इक्वल टू PL डिवाइड बाय में A। R का मतलब रेजिस्टेंस, P हमारी रहेगी रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल, A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। जो भी हमारा A है, A क्या रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, और L होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा किसके लिए, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, या फिर हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट हम इसी के अंदर बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे वेरिएबल ट्रांसड्यूसर के बारे में, कि वेरिएबल ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल ट्रांसड्यूसर के बारे में, कि जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर है। रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर के बाद नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, कि जब हम रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर की बात करते हैं इन वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर इन, ठीक है, वेरिएबल या फिर अलग से लिख सकते हो यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर। तो अब देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं कि इन दिस
मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय ए चेंज इन द रेजिस्टेंस, कि जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जिन क्वांटिटीज को हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, कि इन एन एडिशन, कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन एन एडिशन ऑफ मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो भी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, इज गिवन बाय ए चेंज इन द रेजिस्टेंस, जिसको हम की क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इन द गिवन रेजिस्टेंस के तौर पे हम उनको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर के अंदर मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज इज गिवन बाय मेजर्ड फिजिकल quantities is given by a change, यानी कि एक चेंज होता है, given by a change in the resistance, given by a change in the resistance, कि वो चेंज किस तरह से रहेगा, रेजिस्टेंस की फॉर्म में क्या होगा, चेंज होगा, जो हमारा क्या रहेगा, वेरिएबल ट्रांसड्यूसर, वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर। वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर फर्दर आगे डिवाइडेड होता है अलग पार्ट्स के अंदर, तो वो हमारा यहाँ पे मान लीजिए कि जो वेरिएबल ट्रांसड्यूसर है, कौन सा, वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर, वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर, ये फर्दर आगे तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड होगा हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर। वो कौन कौन सा होगा, सबसे पहले जो हमारा ट्रांसड्यूसर यहाँ पे रहेगा वेरिएबल रेजिस्टेंस के अंदर, वो रहेगा मैकेनिकल वेरिड रेजिस्टेंस। पहला हमारा कौन सा होगा, मैकेनिकली वेरिड रेजिस्टेंस, मैकेनिकली वेरिड, ठीक है। फर्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, मैकेनिकल वेरिड रेजिस्टेंस। तो जब हम मैकेनिकल वेरिड रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर की बात करेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर के अंदर, तो ये हमारा एक तरह से रहेगा पोटेंशियोमीटर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियोमीटर। ये हमारे लिए क्या रहेगा, पोटेंशियोमीटर। कौन सा, मैकेनिकल वेरिड, जो भी हमारा मैकेनिकली वेरिड रेजिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड रेजिस्टेंस होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर के अंदर, वो हमारा रहेगा थर्मल रेजिस्टेंस चेंज, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस चेंज, थर्मल रेजिस्टेंस चेंज, थर्मल रेजिस्टेंस चेंज, या फिर हम इसको एक और नाम से जान सकते हैं, वो हमारा कहलाता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। और लास्ट हम बात करते हैं, जो लास्ट नंबर पे हमारे पास लास्ट नंबर पे हमारा रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर रहेगा, वो हमारा कौन सा होता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी चेंज। रेजिस्टिविटी चेंज या फिर हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज, रेजिस्टिविटी चेंज, रेजिस्टिविटी चेंज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज, रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज। तो ये हमारे तीन तरह के वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर होंगे। कौन कौन से, तो देख लीजिए एक बार। टॉपिक शुरू किया वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर कौन से हैं, मेजर फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय ए चेंज इन रेजिस्टेंस के तौर पे फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर रहेंगे। वेरिएबल जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर होंगे, वो फर्दर आगे तीन पार्ट्स के अंदर तीन तरह से डिवाइड होंगे। कौन कौन से, सबसे पहला होगा मैकेनिकली वेरिड रेजिस्टेंस, सेकंड हमारा रहेगा थर्मल रेजिस्टेंस चेंज, और थर्ड रहेगा रेजिस्टिविटी चेंज। फर्स्ट की जब हम बात करते हैं, तो फर्स्ट हमारा कौन सा है, फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा यहाँ पे मैकेनिकली वेरिड रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, इसको हम पोटेंशियोमीटर भी लिख सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारा रहेगा, सेकंड नंबर हमारा कौन सा है, थर्मल रेजिस्टेंस चेंज। तो थर्मल रेजिस्टेंस चेंज जो हमारा होगा, इसको हम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी बोल सकते हैं। थर्ड है रेजिस्टिविटी चेंज। रेजिस्टिविटी चेंज जो हमारा ट्रांसड्यूसर है, ये हमारा कहलाएगा रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज। तो शॉर्ट फॉर्म में अब इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या होगा, रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पोटेंशियोमीटर के बारे में कि पोटेंशियोमीटर क्या होगा, कि
किसके अंदर, वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले हमारे पास कौन सा होगा, पोटेंशियोमीटर। तो फर्स्ट वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारे पास होगा पोटेंशियोमीटर। तो अब देखिए पोटेंशियोमीटर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या होता है कि इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर है ये किस चीज पे वर्क करता है, ये वर्क करता है बेसिस ऑफ द चेंज इन द रेजिस्टेंस वैल्यू। जो हमारी रेजिस्टेंस वैल्यू है, जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, उसके अंदर जब हम चेंज कर रहे हैं तो उस दौरान जो जिस पे वो वर्क कर रहा है वो हमारे लिए कौन सा रहेगा, पोटेंशियोमीटर। कि पोटेंशियोमीटर या फिर इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चेंज हो रही है उसके ऊपर वो वर्क कर रहा है। तो पोटेंशियोमीटर के अंदर हम लिख सकते हैं इट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, इट works on the basis of, it works on the basis of change in the value, change in the value, कि ये क्या है, it works on the basis of change in the value of resistance, of resistance, कि जो रेजिस्टेंस की जो चेंज इन वैल्यू है उसके बेसिस पे वर्क कर रहा है हमारा पोटेंशियोमीटर। इसके अलावा रेजिस्टेंस विद चेंज इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और साथ ही साथ चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, जो हमारे लेंथ ऑफ कंडक्टर की है, विद चेंज इन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस विद चेंज इन द, विद चेंज इन द, चेंज इन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि जो हमारा कंडक्टर है या फिर कंडक्टिव मेटल है उस मेटल की लेंथ चेंज हो रही है, साथ ही साथ वैल्यू चेंज हो रही है रेजिस्टेंस की, ठीक है, जिसका हम यूज कर रहे हैं। कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटरी डिस्प्लेसमेंट, और इसका हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं, जो भी हमारी ट्रांसलेशनल या फिर हमारी जो रोटरी डिस्प्लेसमेंट है वहां पे हम यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, सिंपल लिख सकते हैं, इट कैन बी used for, it can be used for measured, it can be used for measure rotary displacement, rotary displacement, जो रोटरी डिस्प्लेसमेंट है या फिर हमारी ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट होती है उन चीजों को मेजर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज कर रहे हैं। पोटेंशियोमीटर किस में आएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर में, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मैकेनिकली वेरिड रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर, मैकेनिकली वेरिड रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं पोटेंशियोमीटर। तो इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द रेजिस्टेंस विद द चेंज इन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। किस पे वर्क करता है, बेस होता है चेंज इन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू चेंज हुई, साथ ही साथ जो चेंज हुई है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो उन दोनों पे बेस है हमारा पोटेंशियोमीटर। इसके अलावा इसका हम यूज किस लिए करते हैं, जो भी हमारी रोटरी या डिस्प्लेसमेंट, रोटरी होगी, ट्रांसलेशनल हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है, इन चीजों को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे पोटेंशियोमीटर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी रहेगी सेकंड नंबर पे। सेकंड हमने क्या बात की थी, सेकंड थी रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, या फिर हम उसको बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी। सेकंड रहेगा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो अब देखिए रेजिस्टिविटी के अंदर हम क्या बात करेंगे कि इट रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, या फिर इट इज मटेरियल चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि ये क्या है, एक तरह से मटेरियल चेंज है जैसे ही जैसे टेम्परेचर के अंदर चेंज हो रहा है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर thus causing a change of resistance, इसलिए हम इसको चेंज ऑफ रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। दिस इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, और इसका हम यूज किस लिए करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो रेजिस्टिविटी ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स चेंज, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल चेंज, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल चेंज विद द टेम्परेचर चेंज, साथ ही साथ क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, विद द
चेंज और टेम्परेचर, साथ ही क्या चेंज हो रहा है, जो टेम्परेचर रहेगा वो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, thus causing a change of resistance, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर thus causing a change of resistance, thus causing a change of रेजिस्टेंस, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। यूज किस लिए करते हैं, यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, इट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस ट्रांसड्यूसर का यूज कर रहे हैं वो हमारा कौन सा रहेगा, रेजिस्टिविटी, जहां फिर हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, जहां फिर बोल सकते हैं थर्मल रेजिस्टेंस चेंज जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट हमारे पॉइंट के बारे में, तो लास्ट हमारा कौन सा था, स्ट्रेन गेज। लास्ट कौन सा है, स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज भी बोल सकते हो, जहां फिर इसको बोल सकते हो रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन गेज, जहां फिर हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज। तो देखिए, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और सेमीकंडक्टर चेंज व्हेन स्ट्रेन, कि जब हम स्ट्रेन करते हैं उस दौरान हमारा कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, तो उस प्रिंसिपल पे बेस होगा हमारा स्ट्रेन गेज। तो हम लिख सकते हैं, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और ए सेमीकंडक्टर चेंज व्हेन स्ट्रेन, जब स्ट्रेन करेंगे उस दौरान चेंज होगा, चाहे वो कंडक्टर हो या फिर वो सेमीकंडक्टर हो। तो लिख सकते हैं, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, it works on the principle that the resistance of conductor or semiconductor change when strained, कि जब स्ट्रेन हो गए तो उस दौरान रेजिस्टेंस चेंज होगा, चाहे वो कंडक्टर का हो या फिर सेमीकंडक्टर का हो। इसके अलावा इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड प्रेशर। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए, फोर्स को मेजर करने के लिए और प्रेशर को मेजर करने के लिए। इट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर, यूज किस लिए कर रहे हैं, प्रेशर को मेजर करने के लिए। इसके अलावा फोर्स, इट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो इनको मेजर करने के लिए ये हमारी कौन सी मैकेनिकल क्वांटिटीज हैं, इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं स्ट्रेन गेज का। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। आज के लेक्चर में हमने बात की है हमारे जो भी ट्रांसड्यूसर है, कौन से ट्रांसड्यूसर, रेजिस्टिव, या फिर हम जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर, रेजिस्टिव भी बोल सकते हो, रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हो, जिसके अंदर हमने बात की हमारे रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर के बारे में। उसकी इक्वेशन थी, जो फॉर्मूला था R=PL डिवाइड बाय में A। R का मतलब रेजिस्टेंस, P का मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिव मटेरियल, L का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, A का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। R=PL डिवाइड बाय A, ये फॉर्मूला होगा हमारा रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर का, जो भी हमारे रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर रहेंगे। नेक्स्ट हमने उसी के अंदर बात की हमारे वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर के बारे में। तो वेरिएबल जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर होगा, जो वो फर्दर आगे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। सबसे पहले हमारा कौन सा रहेगा, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा पोटेंशियोमीटर, जिसको हम मैकेनिकली वेरिड रेजिस्टेंस बोलते हैं। सेकंड नंबर हमारा रहेगा थर्मो रेजिस्टेंस चेंज, जो हमारा रहेगा रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। थर्ड नंबर हमारा कौन सा होगा, थर्ड रहेगा रेजिस्टिविटी चेंज, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज। पोटेंशियोमीटर की बात की, नेक्स्ट हमने उसी के अंदर रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी की बात की, और लास्ट पे हमने बात की स्ट्रेन गेज की। स्ट्रेन गेज का हम यूज करते हैं फोर्स, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए। आपने बस याद रख लेना है कि स्ट्रेन गेज का यूज हम करते हैं प्रेशर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए। रेजिस्टिविटी का हम यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। पोटेंशियोमीटर का हम यूज करते हैं हमारी रोटरी डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए, कि
जब भी हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर का हम यूज करते हैं रोटरी डिस्प्लेसमेंट के लिए, रेजिस्टिविटी का यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, स्ट्रेन गेज का यूज करते हैं प्रेशर, फोर्स और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रहेगी इन चीजों को मेजर करने के लिए। तो आज की इस लेक्चर के इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे हमारे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के बारे में, और जो हमारा इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है उन दोनों ट्रांसड्यूसर के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।